क्या राहुल गांधी पर ईडी की रेड पड़ने वाली है? क्या जांच एजेंसीज राहुल के घर पर दबिश डालने वाले हैं? आखिर राहुल गांधी ने संसद में ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से मोदी सरकार या ये कहा जाए बीजेपी सरकार की जांच एजेंसीज बौखला गई हैं? यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों। रात को यानी आज सुबह 1:52 पर राहुल गांधी ये बयान साझा करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। यह बयान बहुत कुछ कहता है। आखिर रात को 1:52 पर राहुल गांधी ये बयान क्या दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं यह बयान क्या है। इसका हिंदी में भी अनुवाद करूंगा। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। राहुल कह रहे हैं, अपेरेंटली 2 in 1 didn't like my Chakravyuh speech. ED insiders tell me a raid is being planned. Waiting with open arms. Director ED, chai and biscuits on me. इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि जो मैंने चक्रव्यूह वाला भाषण दिया था उनमें से एक व्यक्ति को जिस पर मैंने निशाना साधा था उन्हें मेरा भाषण पसंद नहीं आया है। मैं खुली बाहों से ईडी का स्वागत करूंगा और चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी को यह बयान सुबह 1:52 पर या रात 1:52 पर देना पड़ा? यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राहुल गांधी को आखिर किसने खबर दी कि ईडी उनके घर पर रेड मारने वाली है? और सबसे बड़ी बात, वो कौन सा भाषण था जिसकी वजह से सत्ता में बैठे लोग उनसे नाराज हो गए? और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ ऐसा पहले हो चुका है। याद कीजिएगा जब उन्होंने अडानी के ऊपर वो लंबा चौड़ा भाषण दिया था जिसे करीब 17 से 19 जगह से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हटा दिया था, नोच दिया था। उसके बाद क्या हुआ था याद है आपको? उसके बाद गुजरात की एक अदालत में मोदी और वो जो चोर वाला मामला था वो मामला सक्रिय हो जाता है और कुछ ही दिनों में उनकी सांसदी भी चली जाती है और उन्हें घर से निकाल भी दिया जाता है। इसलिए राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि उनके घर पर ईडी की रेड पड़ने वाली है ना, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर हां, आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल राहुल गांधी ने ऐसा कहा क्या था जिसकी वजह से अब वो कह रहे हैं कि उनके घर पर ईडी की रेड मारी जा सकती है। तो सुनिए राहुल ने क्या कहा था संसद में जिसकी वजह से कुछ लोगों को कथित तौर पर तकलीफ हुई है। सुनिए। माननीय सदस्यगण, एक मिनट, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। हाँ। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? सर A1 A2 चलेगा सर? A1 A2 माननीय, इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर। दोस्तों एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, अगर भाजपा को यह लगता है कि वो राहुल गांधी को डरा लेंगे तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। राहुल गांधी की कई मुद्दों पर आलोचना हो सकती है मगर कम से कम डर के जरिए, दबिश के जरिए इस आदमी को नहीं झुकाया जा सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा ये वो व्यक्ति है और ये काम उनके पिता ने भी नहीं किया, उनकी दादी ने भी आज तक नहीं किया। ये वो व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी की नब्ज पर लगातार हमला बोल रहा है। ना सिर्फ बीजेपी की आलोचना करता है राहुल, बल्कि आरएसएस को भी नहीं बख्शता। यह मत भूलिए दोस्तों, राहुल गांधी वो शख्स है जिसने अजीत डोभाल को नहीं बख्शा है। राहुल गांधी वो शख्स है जिसने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर भी सवाल उठाने से वो पीछे नहीं हटा है। और यह मत भूलिए कि जिसने भी गौतम अडानी पर सवाल उठाया उसे या तो जेल जाना पड़ा या उसकी सांसदी छीन ली गई। यह मैं आपके सामने साबित करने वाला हूं दोस्तों। मगर कांग्रेस अब यह तस्वीर पेश कर रही है, यह वीडियो। यहां पर आप देख सकते हैं कि वायनाड में जो राहत कार्य चल रहा है, राहुल गांधी पहुंचे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नदी का बहुत तेज बहाव है और उसके ऊपर एक पुल है। वहां राहुल गांधी जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनके साथ खड़े हुए हैं, जो वहां पर फोर्सेस हैं उनके साथ खड़े हुए हैं।
कांग्रेस ये कह रही है कि ये प्रमाणित करता है कि राहुल गांधी डरते नहीं हैं। पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, किस तरह से राहुल गांधी जो हैं वो एक पुल के बीचों बीच खड़े हुए हैं। साथ में रेस्क्यू फोर्सेस हैं, राहत कर्मी हैं। कायदे से अगर कोई और राजनेता होता तो यहां नहीं खड़ा होता, मगर राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि वो लोगों के साथ हैं, वायनाड के लोगों के साथ हैं। और आप जानते हैं कि वायनाड में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई हैं। राहुल का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनीत क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी का इस जगह खड़ा होना बेहद जोखिम भरा है। यह वीडियो और अन्य तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायनाड इस समय किस त्रासदी से जूझ रहा है और उसके बारे में सोचकर रूह कांप जाती है। 300 से ऊपर मौतों का अनुमान है, सैकड़ों लापता हैं और अभी भी तमाम लोग बारिश और भूस्खलन के बीच फंसे हुए हैं। पूरे के पूरे 2 गांव का नामो निशान मिट गया है, सैकड़ों परिवार तबाह हो गए हैं और न जाने कितने ही बच्चे जिनके ऊपर अब परिवार का साया नहीं है। हर ओर आंसू, हर ओर बेबसी और इस खौफनाक मंजर के बीच खड़ा हुआ हर शख्स सिर्फ इस दर्द समझने और बांटने की कोशिश ही तो कर सकता है। वही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कर रहे हैं। इस दर्द के बारे में सोचकर ईश्वर से सिर्फ प्रार्थना ही निकल सकती है। तो इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ये बतला रही है कि राहुल गांधी किसी से डरते नहीं है। अब ये वीडियो एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है दोस्तों। ये वीडियो कैमरे के लिए भी किया गया होगा, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा हमारे सामने क्या है कि राहुल गांधी उन मुद्दों को टटोल रहे हैं जिसे कांग्रेस के नेता नहीं छूते। कई कांग्रेस के नेता जो हैं वो अडानी के बारे में बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पर्दे के पीछे कई कांग्रेसी नेताओं की अडानी से डीलिंग है, यह हकीकत है। इनके कई मुख्यमंत्रियों की डीलिंग हुआ करती थी। मध्य प्रदेश के इनके एक नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया था। वो और अडानी, उनके बीच में रिश्ते जो हैं काफी घनिष्ठ हैं। तो कांग्रेस में से कई लोग भरे हुए हैं, मगर राहुल गांधी वो डरते नहीं है। और मुद्दा सिर्फ राहुल का नहीं है, जिसने भी गौतम अडानी पर सवाल उठाया उसके लिए हालात मुश्किल पैदा कर दिए गए। संजय सिंह 2 बयान सुनाना चाहूंगा। पहला बयान, वो ये कह रहे हैं कि गौतम अडानी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, यह देश जानना चाहता है। दूसरा बयान, उन्होंने यह कहा था कि गौतम अडानी को मुफ्त कोयला बेच दिया गया था। पीछे नहीं हटे थे संजय सिंह। सुनिए नतीजा, एक रहस्यमय केस में संजय सिंह को जेल में डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है कोई नहीं जानता, मगर संजय सिंह को इस तरह से सबक सिखाया गया था जब उन्होंने गौतम अडानी की बात की थी। आपकी स्क्रीन पर महुआ मोइत्रा, एक समिति बैठती है और उनकी सांसदी पर फरमान सुना देती है। यह बात अलग है कि कृष्णानगर की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर महुआ मोइत्रा पर विश्वास जतलाया, मगर महुआ का गुनाह क्या था? इन्होंने यह कहा था कि गौतम अडानी और उनके परिवार वालों को कई ऐसे फायदे मिल रहे हैं जो किसी को नहीं मिल रहे। डीआरआई इस पर एक्शन क्यों नहीं करता? सुनिए अंग्रेजी में उनका यह छोटा सा भाषण। How is Mr. A's son's father-in-law allowed to be on the SEBI committee on insider trading and corporate governance? How? What about the DRI? What about customs? What about GST, the foreign investigative wing of income tax? What are they doing? This is deception of the highest order. This man has been permitted to use the LIC, to use SBI, to use the PSU banks, to get money as and when he likes. LIC already has 36,000 crore exposure to the group. SBI has outstanding loans of 27,000 crores. Why were they again anchor investors in the FPO? Honorable Civil Aviation Minister, here you, in many ways. The finance minister said everything given to this company was by transparent tender. I have demonstrated in this house that the Dhamra LNG terminal shows that it is not awarded by tender. And even if it's awarded by tender, the tender rules are tweaked to favor him. यानी कि स्पष्ट है, जिसने भी गौतम अडानी का मुद्दा उठाया उसका हश्र वही कर दिया जाता है। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे घर ईडी पहुंचने वाली है। और जैसे मैंने आपको याद दिलाया, याद कीजिएगा क्या हुआ था।
संसद में उन्होंने भाषण दिया था, लंबा चौड़ा भाषण था, ऐतिहासिक भाषण था। यह भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद दिया गया भाषण था। होता क्या है इस भाषण के बाद, जिसे करीब 17 से 19 जगह से ओम बिरला ने नोच दिया था, होता क्या है, जज के बदलने का इंतजार किया जाता है और फिर वो मामला तेज हो जाता है। नतीजा, राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई जाती है। एक और गुजरात की अदालत उस पर ठप्पा लगा देता है। इत्तेफाकन इन दोनों अदालतों के जो जजेस थे, एक जज मायाबेन कोडनानी के वकील थे और दूसरे जज अमित शाह के वकील थे। यह महज इत्तेफाक हो सकता है, इत्तेफाक ही होगा भाई। हम जजेस पर सवाल थोड़ी ना उठा सकते हैं, मगर लोगों के जहन में तो सवाल है ना। और उसके बाद राहुल गांधी की सांसदी चली जाती है, उन्हें घर से निकाला भी जाता है। भाजपा उस पर ताने भी कसती है। स्मृति ईरानी, जिनका सिर्फ एक काम था राहुल गांधी का जिक्र किया जाए, वो भी राहुल गांधी पर ताना कसती हैं। नतीजा क्या होता है, अमेठी की जनता उन्हें करारा सबक सिखाती है और स्मृति को अपना घर खाली करना पड़ता है। मगर आज बात हम राहुल गांधी की कर रहे हैं। राहुल गांधी इसे भुगत चुके हैं जब उन्होंने गौतम अडानी का नाम लिया था। एक बार फिर उन्होंने संसद में अडानी और अंबानी का नाम लिया, इस बार A1, A2 बताकर, 3 और 4 बताकर। तो स्वाभाविक सी बात है, यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई है। इसलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि उन पर रेड मारी जा सकती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम सबको आने वाले वक्त का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी अगर सुबह 1:52 या आप रात के लीजिए, रात 1:52 पर यह ट्वीट कर रहे हैं, तो यह बहुत कुछ कहता है। क्या चल रहा है पर्दे के पीछे, मर्म तक पहुंचना होगा, गर्त तक जाना होगा, तभी पता चलेगा। बहरहाल राजनीति बहुत दिलचस्प हो चली है और राहुल गांधी लगातार उनके एक एक शब्द जो हैं वो भाजपा के लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं, चाहे वो चक्रव्यूह हो, चाहे वो शिवजी की बारात हो, चाहे तब जब वो कहते हैं कि भाजपा और आरएसएस की सोच हिंसक है। और आप जानते हैं किस तरह से गोदी मीडिया और भाजपा ने उस पूरे मामले को पलट दिया था, यह कहते हुए कि राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। आप भूल गए वो पूरा नजारा, राहुल गांधी का बयान, प्रधानमंत्री की आपत्ति और फिर राहुल गांधी का स्पष्टीकरण, जिस पर गोदी मीडिया ने बवाल किया था, राहुल गांधी को एंटी हिंदू बताकर। सुनिए क्या हुआ था संसद में। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। यानी कि राहुल गांधी जो भी कहते हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उन पर निशाना साधना। मगर हर गुजरते दिन के साथ राहुल का एक एक शब्द बीजेपी पर, अमित शाह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह महज शुरुआत है, अभी 5 साल हैं। यह मत भूलिएगा, नवंबर दिसंबर में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के चुनाव हैं। कल्पना कीजिए अगर इन तीनों राज्यों में भाजपा हार गई
आपको अंदाजा है बौखलाहट कितनी बढ़ेगी? आपको अंदाजा है किस तरह का सिविल वॉर भाजपा के अंदर बढ़ने वाला है? राजनीति एक बहुत ही दिलचस्प दौर में प्रवेश कर रही है और उस पर मेरी निगाह होगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।